महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे। और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो यहाँ की परंपराओं के हिसाब से रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। इसलिए मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, रेलवे की जनरल बोगियों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे। ये इसका क्या फ़ायदा महोदय? इसलिए हम तो कहते हैं कि हम लोग तो देखे हैं, हम जब जनरल बगी में भी सफ़र किए हैं हम लोग, कि 3 महीने का वेटिंग है, लेकिन आप ब्रोकर को कहिए आपको शाम का जो है कंफर्म करा देगा। 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो सर मेट्रो का नहीं जाए, गड़बड़ा जाऊंगा मैं। ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस पर सरकार को, विभाग को सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइफ लाइन है तो किसकी लाइफ लाइन? इलीट क्लास की लाइफ लाइन कि आम आदमी की लाइफ लाइन? आम आदमी की लाइफ लाइन बनाइए रेलवे को, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, ये होगा। और मैं समझता हूं कि निजीकरण पर रोक लगेगा तभी नौकरियां भी मिलेंगी। जो रेलवे विभाग में रिक्त पद हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी भरे, ये हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से। और जो सरकार ने सीनियर सिटीजन का 30% छूट जो रेलवे में यात्रा में मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है सर, उसको चालू किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।